So hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, or I welcome you all to the yet another video, yet another lecture of the machine learning playlist. Okay, so in this lecture हम क्या करने वाले हैं, हम आज मशीन लर्निंग के टाइप्स पढ़ने वाले हैं. पिछले लेक्चर में तुमने पढ़ा, पिछले वीडियो में तुमने देखा कि मशीन लर्निंग क्या होता है. एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया उसका, दैट व्हाट इज़ मशीन लर्निंग. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, मतलब कितने टाइप्स में वो डिवाइड होता है. सो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, वी हैव द 4 पार्ट्स ऑफ एमएल एल्गोरिदम्स. ओके, द नंबर 1 इज सुपरवाइज्ड मशीन एल्गोरिदम्स, सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, third one is semi supervised, and the fourth one is reinforcement learning. Supervised, unsupervised, semi supervised and the reinforcement, these are the 4 types जो कि हम इसमें कैटेगराइज करते हैं उन जो भी एल्गोरिदम्स हमारे होते हैं, या जो भी हमारी जो प्रॉब्लम या जो भी हमारी जो प्रॉब्लम आती है उसको हम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स में. दैट इज सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अब हम बेसिकली हम इन्हीं चारों के बारे में बात करने वाले हैं, क्या है ये और इसके अंडर कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं वो हम आज बात करेंगे. ठीक है, सो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ दैट वी हैव द सुपरवाइज्ड लर्निंग. अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है. सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा दिया होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दैट इज़ द ट्रेनिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा हमारे पास सबसे ज़्यादा है, मतलब जो डेटा हम जिसके बेस पे हम ट्रेन करते हैं सिस्टम को, उसमें क्या होता है. प्लस वी हैव द लेबल्स, हमारे पास क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं. जो हमारे पास इनपुट डेटा दिया गया है, बेसिकली हमें उसका आउटपुट पता होता है कि दैट हाँ ये इनपुट है तो इसका आउटपुट क्या है, ये इनपुट है इसका आउटपुट क्या है. मतलब डेटा दिया है उसके हमें लेबल्स दे रखे हैं. तो दिस इज़ नोन एज द these types of problems comes under the ट्री ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. ठीक है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. अब सपोज करो मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था दैट स्पैम क्लासिफिकेशन. ठीक है, स्पैम क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि हमारे पास मेल आता है एंड जो हमारा जो ईमेल है वो चेक खुद ही अपने आप डिसाइड कर देता है दैट इट इज़ अ स्पैम और इट इज़ नॉट स्पैम. सो अगर सपोज करो तुम्हारे पास 2 मेल्स हैं और ये दोनों स्पैम कैटेगरी में आते हैं, एंड ये 4 जो मैंने लिखे हैं ये अभी तुम्हारे अनस्पैम में है. दीज आर द सिंपल, जो कि स्पैम में नहीं तुम कर सकते. तो अभी ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ ओनली द ट्रेनिंग डेटा, हमने इसको कोई भी लेबल नहीं दिया. ठीक है, अब अगर हमने इसमें लेबल नहीं दिया है, अब हम इसको लेबल दे देते हैं दैट स्पैम नॉट स्पैम, स्पैम नॉट स्पैम. मतलब हमने अब वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि अगर इस टाइप का मेल है तो फिर वो स्पैम में आएगा, इस टाइप का मेल है तो वो नॉट स्पैम में आएगा. ठीक है, इसके बेस पे हम उसको जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उसको ट्रेन करते हैं. हम उसमें बताते हैं दैट दीज टाइप्स ऑफ मेल्स आर स्पैम, दीज टाइप्स ऑफ मेल्स आर नॉट स्पैम. अब अगर सपोज करो कोई अलग सा मेल आ जाता है जिसको अभी हमें पता नहीं, अभी अभी नया मेल आया है, अब उसको अगर उसे क्लासीफाई करना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन चल रहा है ना कि दैट दिस टाइप ऑफ मेल इज़ स्पैम मेल और इट इज़ नॉट एन स्पैम मेल. तो इसको बताने के लिए वो क्या करेगा, जिस हिसाब से उसने अभी अपने एल्गो को अपने सिस्टम को ट्रेन किया है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा एंड जो भी उसके जो आउटपुट हमने दे रखा था स्पैम और नॉट स्पैम, वो उनके बीच में उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करेगा. मतलब वो जाएगा नया मेल, अब वो चेक करेगा दैट दिस बिलोंग्स टू द स्पैम कैटेगरी और दिस बिलोंग्स टू द नॉट स्पैम कैटेगरी, और फिर वो जा करके वो उसके अंदर में क्लासीफाई कर देगा उसको. ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. हमारे पास एक नया इनपुट आया, नया कोई चीज़ हमारे पास आई जिसको हमने ट्रेन नहीं किया है, हमने उसे टेस्ट करना है और दैट वो अपने ट्रेनिंग के बेस पे वो उसको बताएगा दैट दिस इज़ स्पैम और दिस इज़ नॉट स्पैम. सपोज़ तुम्हारे पास एक ट्री बहुत सारे मतलब फ्रूट्स रखे हैं. अब फ्रूट्स में कुछ एप्पल्स हैं, कुछ तुम्हारे पास कोई और फ्रूट मान लो, कुछ भी मान लो. ठीक है, ऑरेंज, वी हैव ऑरेंज एंड एप्पल्स. अब तुम्हें उसमें क्लासीफाई करना है कि इसमें कौन से ऑरेंज हैं कौन से एप्पल्स हैं. तुमने अपने बचपन में एक बार सीख लिया जो इस टाइप के होते हैं वो एप्पल्स होते हैं, जो दूसरी टाइप के होते हैं वो ऑरेंजेस होते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू क्लासीफाई बिटवीन देम दैट हाँ ये एप्पल्स हैं या ऑरेंजेस हैं. अब सपोज करो एक बास्केट में तुम्हारा एप्पल रखा है, एक बास्केट में कोई और फ्रूट रखा है, और तुम्हें मैंने एप्पल दे दिया और मैंने बोला कि हाँ तुम्हें इसको एप्पल वाले बास्केट में रखना है. तुम आराम से उसको क्लासीफाई करके तुम उसको रख दोगे दैट दिस इज़ एन एप्पल. ओके, सो दिस बिलोंग्स टू द सुपरवाइज्ड, क्योंकि तुमने पहले से अपने आप को ट्रेन कर लिया कि दीज टाइप्स ऑफ आर अदर एप्पल्स एंड दीज टाइप्स ऑफ आर ऑरेंजेस. ठीक है, सो ट्रेनिंग डेटा प्लस लेबल. अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, अगर हम इसमें और भी एक चीज़ होती है दैट इज़ द प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द कार. अगर हमें कोई एक तुम्हारे पास ओल्ड कार है, ठीक है, यू हैव एन ओल्ड कार
और तुम्हें उसका प्राइस प्रेडिक्ट करना है कि तुम्हें उसको किसी और को बेचना है, और तुम चाहते हो कि तुम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो कि उसमें कुछ तुम इनपुट्स रखो, कार की एज बताओ, शेप बताओ, कितना उसने काम किया है, कितना उसका एवरेज है उसके हिसाब से, और तुम ये बता दो कि कार का प्राइस कितना है। ठीक, तो हम इसमें कुछ हम चीज़ें लेंगे, दैट इज़ वी हैव, मैंने इसमें 4 इनपुट्स ले रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ द कार का एवरेज या माइलेज, कार की ब्रांड कौन सी है, कितने साल पुरानी है और कौन सी कार है। ठीक है, ये 4 इनपुट्स को मैं क्या बोलता हूँ, दीज आर नोन एज द फीचर्स। हमें ये मशीन लर्निंग के टाइम में फीचर्स बोलते हैं, जो कि हम उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम उसको बताएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस मैंने कुछ कार्स का उसको दे रखा है डाटा, जिसमें माइलेज, ब्रांड, ओल्ड और मॉडल दे रखा है, और उसके बेस पे मैंने बता दिया कि ये उसका प्राइस है। तो अब सपोज करो तुमने 1000 ओल्ड कार्स का तुमने उसको दे दिया डेटा, उसका तुमने उसका प्राइस भी दे दिया। अब प्राइस कोई ये तो है नहीं कि अगर मतलब कुछ 2-3 प्राइस ही रहेंगे, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इन्हीं तीनों में जाएगा। प्राइस तो कार पे डिपेंड करता है, किसी का 25,000 होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 1 करोड़ के करीब होगा। सो प्राइस हमेशा वैरी करता रहेगा। ठीक, तो वो एक क्लासिफिकेशन में तो नहीं आएगा। ठीक, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास 2-3 क्लासेस दी होती हैं, हमें उन्हीं के बेस पे हमें बताना है इट्स बिलोंग टू दिस और दिस। अब यहाँ पे क्या है, हमें प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो प्रेडिक्शन हमें लगाना है, और हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन हम इसमें लगा नहीं सकते, बिकॉज कोई क्लासेस नहीं है इसमें। तुम्हारा कार का जो प्राइस है वो वैरी करेगा हमेशा। तो इस टाइप की हम प्रॉब्लम को बोलते हैं, दीज आर नोन एज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। तुम एक साइड में बनाते हो उसका प्राइस का ग्राफ, और जिस तरीके से जो कार आई, सपोज करो एक और तुमने कार लेके आए, न्यू कार, तुमने मशीन लर्निंग बना दिया, ट्रेन कर दिया उसको, तुम्हारी दूसरी एक कार आई, न्यू कार, और तुम उसमें सब तुमने इनपुट डाला। अब बेस्ड ऑन दैट इनपुट वो उस रिग्रेशन प्रॉब्लम में मतलब वो वहाँ पे रिग्रेशन प्रॉब्लम में वो उसको देखेगा कि हाँ ये किस जगह पे कर रहा है लाई, उसके हिसाब से वो प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा। दीज आर द एक्चुअल प्राइजेस। वो अपने ट्रेन करने के बाद वहाँ पे प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ इसका प्राइस कितना होना चाहिए, आइदर इट इज़ 25,000, 1 लाख। अब सपोज करो कोई कार 25 साल पुरानी है, तुम उसको बेच रहे हो, तो वो थोड़ा कम रेट पे आएगी। ठीक है, तो इस सब पे बेस पे हम इसको ट्रेन करते हैं। कैसे ट्रेन करते हैं ये सब तुम्हें आगे पता चलेगा बहुत ईजिली। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंडर कुछ हमारे एल्गोरिदम्स आते हैं, दैट द नंबर 1 इज द के नियरेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है, सेकंड इज द लीनियर रिग्रेशन, थर्ड इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फोर्थ इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, एंड द फिफ्थ वन इज द डिसीजन ट्री। ये हमारे 5-6 एल्गोरिदम्स हैं जो कि हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंडर लेकर के आते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले होंगे, आराम से बात करेंगे सबके बारे में, सब तुम्हें पता चलेगा क्या होता है इनके अंडर का, बेस का सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, नाउ द नंबर 2 इज़ द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज में क्या था, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था, प्लस हमने उसमें कुछ उसको बता रखा था कि हाँ ये डेटा का आउटपुट ये है। इसमें क्या होता है, वी हैव अनलेबल्ड ट्रेनिंग डेटा। हमारे पास लेबल नहीं दिया होगा, मतलब तुम्हें मेल्स दे रखे हैं बट तुम्हें ये नहीं पता कौन से स्पैम है कौन से स्पैम नहीं है। सो इन सब चीज़ों पे हम क्या लगाते हैं, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। और ये क्या करता है, विदाउट टीचर। हमारे पास क्या है, टीचर इज द लेबल, उसने तुम्हें बता दिया दैट दिस इज दिस। अब लेबल नहीं है, ठीक है, सो तुम उसको कैसे प्रिडिक्ट करोगे, देन यू ट्रेन द मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्लस्टर्स बनाते हैं, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ द डेटा हम उसको एक साथ रख देते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे पास कुछ फ्रूट्स नहीं है, तुम्हें नहीं पता है इसमें एप्पल कौन सा है और ऑरेंज कौन से हैं और अमरूद कौन से हैं। ठीक है, तुमने देखा एप्पल्स की सबकी शेप एक जैसी है, कलर सबका एक जैसा है, तो तुमने क्या किया, उन शेप के कलर्स को, उन शेप कलर वालों को एक साथ रख दिया। दूसरे जो हैं उनको तुमने एक शेप कलर को एक साथ रख दिया, अलग एक साथ रख दिया। अब तुम्हारे पास 3 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, 3 फ्रूट्स है तुम्हारे पास, डिफरेंट, तुम्हें पता नहीं कौन से हैं, तुमने 3 ग्रुप्स बना लिए बेस्ड ऑन द शेप, साइज और उसके बेस पे। ठीक, अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको अब तुम बताओगे कि हाँ ये फ्रूट नंबर ए है, ये फ्रूट नंबर बी है, ये फ्रूट नंबर सी है। दिस इज नोन एज द दीज प्रॉब्लम्स कम्स अंडर द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ए बी सी तुमने क्लासेस बना दी हैं उसमें, अब क्लासेस बना दी। अब अगर कोई नया तुम्हें फ्रूट दे देगा, ठीक है, नया फ्रूट आया, अब तुम उसको चेक करोगे कि ये आइदर इट बिलोंग फ्रॉम क्लास ए, बिलोंग टू बी और बिलोंग टू सी। दिस इज द मेन थिंग, जो कि अब तुम उसमें ए बी सी किसी में भी डाल सकते हो उसको, और वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से बिलोंग करेगा। ठीक, तो हम इसमें बेसिकली हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा होता है जिसमें कोई भी लेबल नहीं है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें हम क्या बना देते हैं, वी मेड द क्लस्टर्स। क्लस्टर्स बनाने के बाद सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को हमने कर लिया, अब हम इजीली उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हम इसमें यूज़ कर, सपोज तुम्हारी एक कोई वेबसाइट है तुम्हारी खुद की, या तुम्हारा इंस्टाग्राम पेज है, या तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो,
तो हम उसमें चेक करते हैं कितना ट्रैफिक हमारे पेज, वेबसाइट या फिर हमारे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। ठीक, ट्रैफिक किस तरीके का होता है, आइदर इट इज़ अ मेल और इट इज़ फीमेल। एज बिलोंग्स करती हैं दैट 18 to 24, 13 to 16, कितनी एज ग्रुप वाले देख रहे हैं। अब तुम्हारे वेब पेज पे, तुम्हारे ब्लॉग पे, तुम्हारे यूट्यूब पे लॉट्स ऑफ ट्रैफिक आ रहा है। अब उनको कैटेगराइज करना है, उसमें किसी में भी लगा नहीं हुआ है कि हाँ ये है या ये है। अब बेस्ड ऑन दैट अकाउंट कि वो किस अकाउंट का बना है, यूट्यूब या फिर कोई भी वेबसाइट क्या करता है, वो क्या करता है, उनको क्लस्टर्स बना देता है। ठीक है, सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, दिस इज़ द डेटा ऑफ माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसमें देखो, इसमें मेरे चैनल पे जितने भी ट्रैफिक आता है उसके बेस पे उसने क्लासीफाई कर दिया, क्लस्टर्स बना दिए कि इतने 88.5% कौन है, मेल है, 11.6% जनता कैसी है, हमारी कन्याओं की है, और एज के अकॉर्डिंग उसने बना दिया 18 to 24 एज वाले मैक्सिमम देखते हैं, 25-34 ऐसे उसने बना दिया। ठीक है, तो इसमें अनलेबल्ड डेटा के उसने क्लस्टर्स बनाए। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग इस जगह पे काम आता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, इट नेम बताता है, दैट इज द अनलेबल्ड डेटा विद सम लेबल्ड डेटा। हमारे पास क्या होगा, कुछ डेटा लेबल्ड होगा, कुछ डेटा अनलेबल्ड होगा, और उसके बेस पे हम अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं कि जो हम मॉडल बनाएं कैसे बनाएंगे। अब अनलेबल्ड डेटा किस में आता है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में, और लेबल्ड डेटा किस में आता है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं, कि आइकन तुम सबसे को फेवर में होगा कि दैट दिस इज़ द गूगल फ़ोटोज़। अब तुमने नया नया अकाउंट बनाया गूगल फ़ोटोज़ पे, ठीक है, तुम उसमें अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करते हो, फ़ोटोज़ तुम्हारे बैकअप में जाते हैं। अब वो क्या करता है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे इस फीचर जो इसमें है, इस वाले फीचर में, इसमें फीचर में ये है कि सिमिलर नेम्स में अगर तुमने नेम कर दिया ना, तो तुम्हारे नेम्स के वो मतलब एक होल्डर बना देगा। जितने भी फ़ोटो अपलोड करोगे तुम, उन फोटोज़ में तुम्हारे फेस वाले फ़ोटोज़ वो एक साथ लगा देगा, किसी और के फ़ोटोज़ वाले एक साथ लगा देगा। दिस इज़ द बेस्ट फीचर फ्रॉम द गूगल फ़ोटोज़। ओके, सो वे कैसे काम करता है, इसमें हम लगाते हैं सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तुमने फ़ोटोज़ को अपलोड किया, अपलोड करते टाइम उसमें क्या है तुम्हें नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये किसका फ़ोटो है क्या है। तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करता है, जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग हमारा करता है, क्लस्टर्स बना देता है। वो सेम टाइप के फेसेस को एक साथ बनाने लगेगा। जैसे तुम्हारे फ़ोटोज़ को एक साथ कर देगा, वो तुम्हारे पिताश्री के फ़ोटोज़ को एक साथ कर देगा, तुम्हारे फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ को एक साथ कर देगा, इस हिसाब से वो करेगा। अब जब तुमने क्लस्टरिंग कर ली, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग लगा दिया, अनसुपरवाइज के बाद अब तुम क्या लगाते हो, सुपरवाइज। तुमने अपना एक फ़ोटो उठाया, सबसे पहला फ़ोटो, उस पर तुमने नाम डाल दिया दैट दिस इज़ माई फ़ोटो, दिस इज़ पीयूष। ओके, मैंने अपने फ़ोटोज़ पे क्या लगा दिया, पीयूष। अब वो मेरे जितने भी फ़ोटोज़ होंगे उनको सबको वो क्या लेबल दे देगा, मेरे नाम का जो मैंने दिया है। अब वो क्या करे, अब उसके लिए आसान हो गया कि इस टाइप के फ़ोटोज़ जो आएंगे वो किस में जाएंगे, पीयूष वाले फोल्डर में जाएंगे। तुमने अपने पिताश्री के फ़ोटो पे उनका नाम लगा दिया, दैट इज़ डैड, पापा, जो भी, तो वो उस तरीके उनके जो फ़ोटोज़ आएंगे वो उसमें चले जाएंगे। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन प्लस क्लस्टरिंग। ओके, सो हमने इसमें क्या किया, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग लगाया और प्लस सुपरवाइज भी लगाया। तो सेमी सुपरवाइज में क्या होता है, अनसुपरवाइज प्लस सुपरवाइज। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, दिस इज द सम एडवांस टॉपिक, और ये थोड़ा अलग ही चीज़ में आ जाता है। ये अपने आप से लर्न करता है। हम इसमें एक बार इसको बताते हैं, फिर वो अपने तरीके से करके अपने प्रॉब्लम्स बना के, अपने सोल्यूशन दे करके अपने आप लर्न करता है दैट उसने ठीक किया या नहीं। कुछ स्टेप्स इसमें होते हैं। दैट नंबर 1 इज़ ऑब्जर्व। वो ऑब्जर्व करेगा तुम्हारा जो होगा कंप्यूटर, ठीक, उसके बेस पे क्या प्रॉब्लम है, उसके बेस पे वो एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो खुद को रिवॉर्ड देता है। ठीक है, तो तुमने खुद को रिवॉर्ड दे दिया, तुमने आंसर लिख दिया, अब तुमने रिवॉर्ड दिया कि दैट ये आंसर सही है या गलत है। अगर ठीक है देन इट्स सो फार सो गुड, अगर गलत है तो तुम फिर उसको पढ़ते हो, फिर करते हो। तो दिस इज़ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारे रोबोटिक्स में, जहाँ पे रोबोट्स हम बनाते हैं ना, रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए। तो रोबोट्स अपने आप से सीखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। टाइप्स होते हैं एमएल के हमारे पास, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। अगर नहीं समझ आया एक बार वीडियो फिर से देखो, आई होप तुम्हें क्लियर हो जाएगा बहुत ईजिली। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एडवांस टॉपिक पढ़ने वाले होंगे, और फिर हम शुरू करेंगे थोड़ा सा बेसिक्स। मैं आगे 1-2 वीडियोज़ में और लेने वाला हूँ, थ्योरी हम और करेंगे। उसके बाद वी विल मूव टू द लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। ओके, सो आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी गुड डे। ओके, स्टिल यू आर हियर, तो यार सब्सक्राइब कर देना ना, और शेयर भी कर देना। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।